दिल्ली विधानसभा चुनाव में परिणाम आते ही कमल खिल गया। कमल ने कमाल कर दिया और दिल्ली में 27 साल बाद जाकर फूल खिला दिया, कमल खिला दिया। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 48 सीटों के साथ आ तो गई है, लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी में बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां विधानसभा चुनाव में दो बड़े चेहरों को चुनाव दिल्ली का लड़ाना चाहती थी, एक चेहरे को तो सीधा उत्तर प्रदेश से निकालकर दिल्ली में लाना चाहती थी। आखिरकार उस भारतीय जनता पार्टी ने इन दो चेहरों पर दांव आजमाया क्यों नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी को पूरा यकीन था कि दिल्ली का चुनाव हर शर्त पर जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसलिए इतनी मजबूती के साथ प्रचार प्रसार में नहीं उतरी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान ही महाकुंभ में निकल गए। अब सवाल के घेरे में भारतीय जनता पार्टी आई तो सही, लेकिन अब सत्ता में आ ही गई है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या मुख्यमंत्री नई दिल्ली से 3 बार के मुख्यमंत्री रहने वाले अरविंद केजरीवाल को हराने वाला वो चेहरा प्रवेश वर्मा का होगा? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर प्रवेश वर्मा बैठने वाले हैं, या फिर प्रवेश वर्मा के अलावा कोई और चेहरा नजर आएगा? या फिर प्रवेश वर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में कलह देखने को मिल सकती है? शुरुआत में मैंने कहा कि चुनाव में दो चेहरों को लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार थी और इन दो चेहरों में से एक चेहरा तो सीएम के नेतृत्व वाला था। वो चेहरा था स्मृति ईरानी का। मीनाक्षी लेखी और स्मृति ईरानी चुनाव लड़ने वाले थे। स्मृति ईरानी को तो सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ग्रेटर कैलाश से उतारने की तैयारी थी, लेकिन स्मृति ईरानी को चुनाव नहीं लड़ाया गया। लेकिन अब ये चर्चा है कि स्मृति ईरानी क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेस में है या फिर बांसुरी स्वराज मुख्यमंत्री की रेस में नजर आ रही है? प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे? सवाल बड़े हैं। क्या लगता है आपको, स्मृति ईरानी, बांसुरी स्वराज, प्रवेश वर्मा, कौन होगा मुख्यमंत्री चेहरा दिल्ली का? बीजेपी किसे देगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।